अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने वालिदैन का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पर ना मैं बटर चिकन पैटीज़ बना रही थी, तो सोचा कि आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँ। और आज लास्ट रोज़ा है, तो 30 रोज़े होना चाहिए थे, लेकिन आज 29 रोज़ा है, तो फिर अब ये लास्ट इफ्तार होंगी, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये पैटीज़ का रेसिपी आपसे शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन की छोटे-छोटे पीसेस कर लिए थे, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 चम्मच डाला है। तो उसके बाद मैंने इसमें 2 से 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1.5 चम्मच मैंने मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ी-सी हल्दी डाला है और कस्तूरी मेथी आप डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। और उसके साथ मैंने टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला जो आता है रेडीमेड, वो मार्केट वाला, तो बस वही इसमें ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आधा घंटा रख लूँगी। तो फिर यहाँ पर मैं उसको 2 चम्मच बटर ले लूँगी और उसमें हमने जो मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है आधे घंटे के लिए रख दिया था जो, तो ये हमको उसमें ऐड कर देना है। और इसी के साथ हमने क्या करना है, 4 से 5 हरी मिर्च को ना अच्छे से कट कर लेना है, चॉप, और ना इसमें ऐड कर देना है। और साथ में यहाँ पर जो बन रहा था, तो वो कल का बचा हुआ था, जब दावत दे दिए थे तो बहुत सारा कुछ उसका बैटर बच गया था, तो फिर यहाँ पर वही साथ में ही चल रहा है। तो अब तो मतलब ना 1 महीना तो बिल्कुल भी फ्राई वाली चीज़ें नहीं खाने वाली कोई, क्योंकि इतना ना अब ज़्यादा हो गया है। तो फिर उसी के साथ में ना मैंने यहाँ पर कुछ वेजीज़ भी थे मेरे पास, कैप्सिकम और जो गाजर आते हैं हमारे, तो वो गाजर भी मैंने अच्छे से घिस लिए थे और कैप्सिकम को भी अच्छे से चॉप करके इसमें ऐड कर दिया था और उसको अच्छे से मिक्स किया था। चिकन हमारा पक चुका था ये टाइम पर, तो हमने इसको अच्छे से बाउल में निकाल दिया था। और इसी के साथ मैंने ज़रूरत के हिसाब से मेयोनीज़ ऐड किया था और प्रोसेस चीज़ था मेरे पास, तो उसको अच्छे से घिस कर इसमें ऐड कर दिया था। अब हमको क्या करना है, इसको है ना सेपरेट करना है, थोड़ा इसमें रख देना है और थोड़ा एक प्लेट में रखना है। आप चाहे तो कर सकते हो, बस मैं ना मेरी पैटीज़ अच्छी दिखे इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ और इस प्लेट वाले चिकन में मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। हो गया ना हमारा इंडिया। तो यहाँ पर ना फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और फिर इसके साथ साथ मम्मी ने ना ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छे से कट कर लिए थे। और जब ना मैं मैरिनेट कर ली थी ना, तो उसके बाद जब मैरिनेट करने के बाद आधे से 1 घंटा ना मैं चाचा के घर पर गई थी, तो वो आगे क्लिप आ जाएगा, आप देख लोगे। तो उस टाइम पर ना निकत और निकत के बच्चे भी आ गए थे, तो अब आज चांद रात है बोले, तो फिर वहाँ पर मेहंदी निकालने के लिए चली गई थी बच्चों को और निकत को, तो निकत को जाना भी था। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं ये सब चीज़ें कर रही थी, तो वो मैंने आगे क्लिप में ऐड कर दिया था। तो बस उसको हमने मैदे के 2 से 3 चम्मच ना मैदे का आटा ले लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से पेस्ट कर लिया था। उसमें डिप करना है ब्रेड को और उसमें ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ना अब ईद का भी ब्लॉग ये करना है और ईद वाले दिन ही मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वॉइस ओवर कर पाऊँ। अब इतनी गड़बड़ हो जाती है ना चांद रात वाले दिन कि समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। अब कोई बोल रहा है 29 हो रहे रोज़े, कोई बोल रहा है 30 हो रहे, और फिर मेहंदी के ऑर्डर भी आने लगते हैं, तो फिर मैं उसमें भी बिज़ी रहने वाली हूँ। तो इसके लिए ना उस दिन ना मेहंदी के ऑर्डर बहुत थे, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैंने कोई भी वॉइस ओवर नहीं किया। और चांद रात के दिन जो मैं सुबह में 6 बजे सोई हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और फिर उठ गई थी 10:30 पौने 11 बजे के करीब कुछ। तो फिर इस तरीके से ना मैंने ऐसे कट कर लिए थे पैटीज़ को, और कितने अच्छे लग रहे हैं ना, दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं ना, सच बता रही हूँ, खाने में इतने अच्छे लग रहे थे ना ये। हम ना केचप के साथ में खा सकते हैं, मेयोनीज़ तो इसमें ऐड ही है, बस केचप के साथ खा लेना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कभी भी मन करता है ना तो ये बनाते रहते हैं हम, तो बस। और ये लास्ट इफ्तारी थी रमज़ान के महीने की। अल्लाह ना हम सब की दुआओं को कबूल करे और हमारी सबकी इबादतों को भी कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये लास्ट इफ्तारी थी। जाने का ना एक गम भी होता है कि रमज़ान जा रहे, अल्लाह ने हमको इतना महीना हमारे लिए ना बख्शिश का भेजा है, और ना हम मतलब इतना जल्दी, और रमज़ान तो ना इतने जल्दी चले जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा जल्दी चले गए। और फिर ना उस दिन ना मैं रोज़ा नहीं थी, जिस दिन चांद रात थी उस दिन मेरा रोज़ा नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पर नीकत की भी तबीयत ख़राब थी और मैं तो रोज़ा नहीं थी, तो फिर वहाँ पर ना नीकत ने मेरे लिए कुछ ला कर दे दिए थे,
थम्स अप। तो मैं बस वही पी रही थी और यहाँ पर ये निकत की भी मेहंदी चल रही है और वहाँ पर मुस्कान भी बच्चों को मेहंदी निकाल रही है और मैंने उसकी एक लड़की को भी निकाल दी थी। तो बस यहाँ पर कुछ ऐसी बातें चल रही थी। फिर वहाँ से आने के बाद इफ्तार होने के बाद कुछ ऑर्डर्स के लिए आए थे, तो यहाँ पर मैं उनको निकाल रही थी और इनके पहले मैंने दादी को निकाला था, तो दादी बैठ गए थे वहाँ पे। अब इनको निकालने के बाद फिर और 2 लोग आ गए, उनको भी निकाला, फिर और आ गए, फिर उनको भी निकाला और फिर बहुत सारे काम भी थे, फिर वो भी किए। और फिर उसके बाद मैं अपना हाथ लेकर बैठ गई थी कि मतलब मेरे ना राइट हैंड पे कभी नहीं निकालती हूँ मैं, ज़्यादा तो निकालती नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि सबको निकालते ही ना इतना थक जाती हूँ कि खुद को ही लगाने के वक्त ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये वाला मेरा हाथ है। और बताना कि कैसी लग रही है ये मेहंदी। ये रात के 3 बजे मैं लगा रही हूँ और उस दौरान मुस्कान का भी कॉल आ गया कि फ्री है क्या, हमको मेहंदी कब लगाएंगे करके। तो यहाँ पर फिर मुस्कान भी आ गई थी, तो फिर मुस्कान के आगे के भी फ्रंट के हाथ कर लिए थे रात के 3 बजे और फिर उसको बैक साइड में भी निकालनी थी हैंड पर। तो जब तक मैंने अपनी निकाल दी थी। तो कैसी लग रही है ये वाली मेहंदी बताना। अब आगे वाली इतना लगाते वक्त ना इतना ज़्यादा बोर हो रहा था कि पीछे वाली ना मैंने कैसी वैसी लगा ली, जैसे समझा वैसे डिज़ाइन लगा ली बस। तो मैं ऐसा कभी देख के नहीं लगाती हूँ, जैसा मेरे मन में आता है ना पैटर्न, वो हिसाब से लगाते हैं। और ये मुस्कान अपना हाथ बता रही है बीच बीच में और अरहान तो पूरा रात भर सोया ही नहीं है बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।